जैसे मैंने ख़रीदी, मैंने दूसरे को बेच दी, दूसरे ने उसने तीसरे को बेच दी। खाली कब से है ये? खाली ये तकरीबन 3-3.5 साल से। मैं गलत ना कहूँ तो करोड़ों रुपए की तो होगी जगह ये। हाँ, ठीक, करोड़ों रुपए की ये जगह, तकरीबन 500 गज़ की जगह है। 500 गज की जगह। हाँ, लेकिन जो भी पार्टी लेती है ना, लाजमी कोई भी पार्टी, मैं अपनी बात करूँगा, मैं अगर कोई जगह करोड़ों के लेता हूँ तो मैं तो ये सोच के लेता हूँ कि मैं इसको बनाऊँगा, फ्लैट बना दूँगा या कुछ शॉपिंग मॉल बनाऊँगा। लेकिन लेने के बाद माइंड ऑटोमेटिक इंसान का चेंज हो जाता है। वाह। बीच में एक फैमिली इसको हिफाजत के लिए आई थी, लेकिन फिर वो जब तीसरी पार्टी के पास गया तो वो चले गए। वो भी उस तरफ से रहते थे, इस तरफ कोई नहीं रहता था। उस तरफ जो घर कमरे बने हो ना, अभी आप जाएंगे मैं आपको दिखाऊंगा। बस उसी 1-2 कमरों में वो रहते थे, छोटी सी फैमिली थी। उसके बाद फिर वो भी चले गए। लाजमी पार्टी चेंज होगी तो हर कोई चाहता है कि नहीं तो घर पूरा उनके पास था। घर तो पूरा ही जैसे अब मेरे पास है उनके पास था। तो वो इधर क्यों नहीं आते थे? तो सर मैं क्या करूँ, खौफ आता है। रहते हुए जो लोग थे उनको भी खौफ आता था। नहीं सर, आता होगा। इस तरफ से अगर वो इस तरफ आते तो इसकी सफाई करवाते या कुछ रिहाइश करते। जी, ऐसा तो नहीं आता था ना। ऐसी जगहों पर ना मैंने देखा है कि अक्सर हमारे नशा करने वाले भाई जो है, चोर भाई जो है, वो भी आ जाते हैं डर। हाँ, लेकिन हाँ। क्या डर के मारे वो भी नहीं आते? नहीं सर, कोई नहीं आता। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जी, जगहों को ऐसे ना छोड़ा करें। या तो उनको कुछ रोशनी का इंतज़ाम, इंसान किसी चौकीदार फैमिली को आबाद कर देता है। कोई परवाह ही नहीं किसी को, पड़ी हुई है वैसे बेराम। एक इंतज़ाम समझने जैसे कि शायद जिन्नात के लिए जगह जो है ना एक वक्फ सी हो गई है। ख़रीदने वाले बदल रहे हैं, 3 लोग बदल चुके हैं ख़रीदने वाले, और ये जून का तू है। मुझे तो सरजानी टाउन में नदीम साहब याद आ रहे हैं। उनका भी 500 गज का बंगला उन्होंने वक्फ कर दिया भाई जिन्नात को। शायद देखा हो आपने, बाहर लिखा हुआ उनके घर के बाहर कि ये जगह नॉट फॉर सेल, नॉट फॉर रेंट, ना किराए के लिए, ना बेचने के लिए, ना खुद रहते हैं। और उनका मानना है कि जी मैंने जिन्नात को दी है ये जगह, उन्होंने पसंद की है। वल्लाह आलम मालिकान का क्या है, लेकिन अगर कोई ऐसी जगह है तो आप बाहर लिख दें नॉट फॉर सेल, नॉट फॉर रेंट। और अगर आपने बेचने के लिए ली है, किराए पर देने के लिए ली है, तो कम से कम साफ़ सफाई, रोशनी या किसी की आबादी का जो है ना, क्योंकि बस जाती हैं ऐसी मुसीबत, ताकि किसी में खौफ ना आए, कोई ऐसी नौबत बढ़ ना जाए कहीं। सही कह रहे हैं, अब तक नहीं थी। मैंने जी कभी नहीं बताया कि जादू के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या, लेकिन सुना यही है कि इंसान की इस्तेमाल में चीज़ें जो है मंगवाई जाती हैं, अल्लाह माफ़ करे, किन परिंदों का, किन चीज़ों का इस्तेमाल, जो सुना है, देखा है। यहाँ तो एक पूरी लटकाई हुई है, ऐसे जैसे कपड़े लटकाए हैं। हाँ। फिर दूसरी बात ये, कामरान भाई ने देखा कि एक शॉपर है, उस शॉपर के अंदर, इधर आओ, यहाँ से दिखा दो, नज़र आ रहे हैं साफ, ये इंसानी बाल हैं जी, बहुत सारे जो शॉपर में लटका के रखे हुए हैं। ऐसी चीज़ें ना पहुँचाई जाती हैं, रखी जाती हैं खुराक के लिए, कोई मकसद के लिए, कोई डिमांड होती है। बाल मतलब वो क्या कहते हैं, डिकम्पोज नहीं होते, सदियों सालों पड़े रहते हैं। DNA होता है ना जी आपका, बड़ा रहता है, बालों से पता चल जाता है। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो ख़त्म नहीं होती, हड्डियाँ हो गई। इंसानी मेहनत भी नहीं खत्म कर सकता है। अच्छा मुझे बताओ हुआ क्या? मैं उनसे बात करके उनको बाहर उनसे बात कर रहा था, मज़ीद जान, आप लोग शॉर्ट्स बना रहे थे, हुआ क्या? 16 साल हिस्ट्री में हमने कभी नहीं वो लट नहीं किया कि पूरी लट निकाल ली गई है, वो लट मंगाई जाती है, सरकार उतारी जाती है। ये समझ रहा था कि मैंने बोला कोई कपड़ा मुझे मतलब वो लटकाया गया हुआ है, लेकिन वो जब मैंने गौर किया ना, मैंने देखा कि पूरी लट लगी हुई है बालों की। मैं आपको चीज़ और हूँ, असल में हमने पहली बार देखा है जी, हमने इस बाल तो देखे हैं, मिले नहीं, गुच्छे मिले, लेकिन इस तरह हमने पहली बार देखा। इनका रिएक्शन भी, मेरा भी और उन भाई का भी, वो रुक नहीं रहे। मैंने 2 बार उनको बुलाया, वो दोनों बार बेचारे यहाँ से जा रहे हैं। हमें खतरा महसूस हो सकता, हमने फ़ौरन हम खुद अकेले अंदर नहीं आए थे, हमें सजा तो बुलाना चाहिए। हालांकि हम 3 लोग हैं साथ, लेकिन वो उनके पहले रोंगटे भी खड़े हो गए। और
ये देखकर तो यकीनन सबके ही हाल देख ध्यान ना दे ज़्यादा। तुझे मैंने कहा भी था अंदर मत जाना, चला गया था। ये हिस्सा है ना बड़ा नहीं किया करता, मैं रुक गया था यहाँ पे, अंदर नहीं गया। असल होता है ना उस चीज़ का, असल होता है उसमें। और तो और पता है बच्चे इतने प्रॉपर नहीं लगाते हाथ, कमी हो जाती है उसके अंदर। ये तो बाकायदा ऐसा लगता है कि किसी की काली मखलूक के हाथ में क्या है, कैसे मतलब हाथ कैसे काले किए गए होंगे तो पूरा करने के लिए। खैर जी, हमारे बॉसेस मना करते हैं इस बात को, लेकिन मैं अपने YouTube पर शेयर कर रहा हूँ दोबारा से कि अगर आप घर से जाते हैं ना, आप सामान लेकर जाते हैं, तो जो नक्श आपने लगाए हुए हैं यहाँ पर, यहाँ क्या होगा, साफ़ सफाई नहीं हो रही भी, एक अरसे से ये जगह गंदी हो रही है, जाले हो जाएंगे, ये मुरझा जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे और गिरेंगे तो बेहुरमती होगी, जिसकी वज़न, जिसका नुकसान या जिसका असर आप पर आएगा। आप रह रहे थे, आपने अपनी हिफाजत के लिए किसी नेक मकसद के लिए नक्श को लगाया, आप चले गए, आपने इनको ऐसे ही छोड़ दिया यहाँ पर, किसके लिए? आप इन्हें साथ ले जाएं, या तो इस जगह को ऐसा रखें, साफ़ सफाई रखें इसके अंदर कि किसी देख के अच्छा लगे, खुशी हो। अब एक तरफ जाले हैं, स्मेल है, जानवर हैं, दूसरी तरफ ये नक्श हैं, इनको तो सबसे पहले अपने साथ लेकर जाना चाहिए, जैसे कुरान पाक को लेकर जाते हैं आप, तो ये भी तो कलाम ही है ना। टेबल के ऊपर रखा हुआ है, पता नहीं क्या है। उसका डब्बी भाई उधर अंदर डब्बी। मैंने डर गया था जो आप लोगों ने बुलाया था कि ज़ाहिर सी बात है पहली बार देखी है। पहली बार देखी है, लेकिन इतने बड़ी लट नहीं देखी है भाई।